तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं एएमयू की यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि लॉ के कोर्सेज भी कंडक्ट कराती है। चाहे आप यूजी कोर्सेज की बात करें, पीजी की या पीएचडी कोर्सेज की, तो सभी कोर्सेज लॉ से रिलेटेड इन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं। हालांकि हम जो बेस यहाँ लेने वाले हैं वो हम यूजी कोर्सेज का लेने वाले हैं। सिलेबस वगैरह की जब हम बात करेंगे तो उसको लेके, या फिर हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें उसकी बात करें, बाकी सारी चीज़ों की बात करें, इनके कैंपस में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या कैसा स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, नाईआरएफ रैंकिंग क्या है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं जो पढ़े हुए हैं एएमयू से, उनके ही रिव्यूज़ लेके भी हम आए हैं। कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। तो सारी चीज़ों के मिले जुले डिस्कशन के साथ हम यहाँ इस वीडियो को एंड करेंगे। दोस्तों को आपको शेयर कर देना है ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए कि भाई एएमयू में क्या क्या आपके लिए सही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो, उनका भी ड्रीम है एएमयू में जाना, वहाँ से पढ़ाई करना। तो कितना क्या अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है, सारी चीज़ों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बाकी अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है ताकि सारी जानकारी आपको मिलती रहे लॉ से रिलेटेड, कॉलेज, कोर्स और करियर से रिलेटेड। चलिए, एएमयू ये इनका कैंपस है, ठीक है। तो एएमयू की अगर हम हाइलाइट्स की बात करें उससे पहले, ये 1920 में 1920 में स्टैब्लिश हुआ है। सर सैयद अहमद खान साहब का नाम आपने सुना होगा, है ना, उनके द्वारा ये फाउंड किया गया था। हालांकि पहले इसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट कहा जाता था, एएमओ 1877 के आसपास इसको स्टैब्लिश किया था। बाद में 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जो है स्टैब्लिश अलीगढ़ में ही कर दिया गया था। और एक अच्छे खासे विजनरी मैन हुआ करते थे, कौन? सर सैयद अहमद खान, जो फाउंडर हैं यहाँ पे। स्टैब्लिशमेंट 1875 की बात करें, 1920 में एज अ एएमयू नाम बदला, अलीगढ़ में ही ये लोकेटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, नेक का A+ इनको एक्रेडिशन मिला हुआ है, यूजीसी से अप्रूव्ड है। 2023 में एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 9वें नंबर पे भी था। कैंपस साइज की बात कर ले तो भैया 997, अगर हम होल कैंपस की बात कर ले तो लगभग मुझे लगता है 1200 के करीब इनका कैंपस है, ठीक है। तो अच्छी खासी आपको पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, मतलब अंग्रेजों के ज़माने वाला, वो देखने को मिलेगा, जो बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही अपन ने फ्रंट पे देखा ही, जो इनका फ्रंट है बहुत अच्छा लगा। मोटो अल्लमा अल इंशाना मालम या अलम, ये कुरान शरीफ से लिया गया है मोटो, है ना। एक्चुअली थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अरबी के हिसाब से ये इंग्लिश में लिखा है तो वो अलग हो सकता है, लेकिन आप इसको सही से, इसका मतलब यही है कि टॉट मैन व्हाट ही डिड नॉट नो, वो व्यक्ति को वो सिखाओ जो वो नहीं जानता, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसके बाद बात करें तो अभी यहाँ पे इनके वाइस चांसलर जो हैं तारिक मंसूर साहब हैं, प्रोफेसर रहे हैं। अभी पब्लिक टाइप कोएड है ये, है ना, कोएड इंस्टीट्यूशन है आपका। फैकल्टी काउंट की बात करें तो लगभग 1600 करीब स्टाफ है ना। 40,000 के अराउंड बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो सारे हम कोर्सेज की बात कर रहे हैं, है ना। अगर इनको लें तो लॉ के कोर्सेज पे तो कम हो जाएंगे, है ना। लोकेशन हमने डिस्कस कर ही ली है, और लगभग 1100-1150 एकड़्स के आसपास का इनका ये पूरा बड़ा कैंपस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लॉ कोर्सेज के लिए बात करें तो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये जो एएमयू है ये बहुत सारे रिजर्वेशंस प्रोवाइड कराती है। लगभग 50% सीट्स जो हैं इनकी रिजर्वेशन बेस्ड हैं, बाकी सब अलग अलग आपको एग्ज़ाम बेस्ड भी मिल जाएंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग कोर्सेज के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। हालांकि हम यहाँ बताने वाले हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में चेक करना चाहें तो ठीक है। एएमयू का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है बहुत सारे कोर्सेज के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। अब देखें अगर तो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। 50 से 55% जो है आपका मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एग्रीग्रेशन में, 12th, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके आपको एग्ज़ाम को देने के लिए। सीयूईटी के लिए भी हैं, जो बहुत सारे कोर्सेज ये प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सीयूईटी के लिए भी 50% का ही क्राइटेरिया, 55% का है। अगर आप पुराने एएमयू से रिलेटेड स्कूल से पढ़े हुए तो वहाँ कुछ क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे कोर्स की अगर हम बात करें तो यूजी कोर्स, देखो वैसे तो ये कोर्सेस आपको सारे प्रोवाइड करा रहे हैं, यूजी कोर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, पीजी कोर्सेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और
पीएचडी कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करा रहा है ना। लेकिन हम यूजी की बात करें तो 2 कोर्स हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही है। एक जो है बीए एलएलबी सिंपल है, प्लेन, एक ऑनर्स कोर्स है। यहाँ पे ऑनर्स के लिए 60 सीटें इन्होंने रखी हुई हैं और बी एल एल बी प्लेन 120 सीट्स के लिए 5 ईयर दोनों का है और सीयूटी के बेसिस पे आपको यहाँ पे मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 42,500 करीब कुछ फीस स्ट्रक्चर है। इनके हॉस्टल की फैसिलिटी अगर आप लेते हैं तो 3,500-4 हज़ार कुछ आपको यहाँ पे फी लगती है, हॉस्टल फी, ठीक है। तो वो चेक कर लेना है आपको। ये कैटेगरी वाइज जो ये रिजर्वेशन देते हैं तो किस कैटेगरी को क्या रिजर्वेशन देते हैं और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। SC ST OBC को है तो आप देखेंगे यहाँ पे ये अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए SC ST और BC जो है कोड लगता है। C जो है चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप AMU में एम्प्लॉय हैं तो उनके बच्चों के लिए आपको ये रहेगा। एलमनाई रहे हैं उनके चिल्ड्रन के लिए CA। CG जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, अलीगढ़ में ट्रांसफ़र हुए हैं उनके लिए। DS जो लगता है डिस्टेंस स्टेट जो UT वगैरह उनसे बिलोंग करते हैं उनके लिए, ठीक है। इनके लिए वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस या सर्टिफिकेट लगेंगे जो इस कैटेगरी को डिनोट करने वाले हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। साथ ही साथ PH जो है फिजिकली चैलेंज के लिए, NCC के लिए NC, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप हैं तो SM लगेगा। DR जो लगेगा डिबेटर अच्छे हैं तो उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट्स भी लगने वाले हैं ना। चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्स हु डाइड इन कॉम्बैट वो CF, ये कोड्स हैं जिस पे कुछ रिजर्वेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो ये भी याद रखना है। रिजर्वेशन एलोकेशंस की बात करें तो भैया जो 20% सीटें हैं वो रिजर्व हैं उन कैंडिडेट के लिए, कौन, वो सारे कैंडिडेट जो यही यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों के लिए। बाकी 80% की सीट जो हैं वो भैया एग्ज़ाम की, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के थ्रू फिल होती है। उसमें से भी 80% सीट में से 50% सीट जो है वो रिजर्व हैं किसके लिए, इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए, इंटरनली, और जो पुराने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज स्कूल वगैरह से पास हुए हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी 50 सीटें जो हैं वो एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए होती हैं, जिसके लिए अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम वगैरह जो है आपको जो भी अदर एग्ज़ाम्स जिनके थ्रू आ रहे हैं बच्चे वो आप पास करेंगे उसमें से जाने वाला है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? हाँ, तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप मुस्लिम हैं, है ना, तो मुस्लिम 50% सीट्स आपको रिजर्व हैं सारे कैंडिडेट्स के लिए, है ना। अब इसमें भी इन्होंने क्राइटेरिया अलग अलग करके रखा है। अगर SC ST क्राइटेरिया से आप आते हैं रिजर्वेशन में, उसमें भी आप मुस्लिम हैं तो भी कुछ क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है, OBC के लिए दिया हुआ है ना। तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कैटेगरी सब कैटेगरी कैसे आ रही है ना, उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, बढ़िया। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या कवर होने वाले हैं आपके सिलेबस में, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। 5 ईयर का ये प्रोग्राम है जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हालांकि हिस्ट्री 1 2 3 भी होने वाली है ना। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लीगल मेथड, लॉ ऑफ टॉट्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री सेकंड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिटिकल थॉट, सोशियोलॉजी, ये शायद मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के, इकोनॉमिक्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो जाएगा, लीगल थियरी, इसके अलावा कंपनी लॉ, हिंदू लॉ, एविडेंस लॉ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेमेस्टर वाइज पढ़नी होंगी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, है ना। इसके अलावा हिस्ट्री, जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़नी है वो हो जाएगा, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, पीनोलॉजी, इंश्योरेंस के लॉ, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो जाएगा, लॉ ऑफ एविडेंस हो जाएगा, हिंदू लॉ सेकंड हो जाएगा, लीगल थ्योरी, मुस्लिम लॉ। तो बहुत सारे लॉज आपको यहाँ पे पढ़ते होंगे जो इम्पोर्टेंट है, ये आपका सिलेबस में आने वाला है। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी। एक तो कैंपस एरिया बहुत बड़ा है जहाँ अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग्स हैं, हालांकि आपको अपने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से ही ज़्यादा मतलब होने वाला है, लेकिन अगेन आप कहीं ना कहीं कैंपस में तो घूमेंगे ही ना, सो वो हो जाएगा। हॉस्टल की फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, इंडोर आउटडोर बहुत सारे गेम आपको मिल जाएंगे, जिम्नेजियम वगैरह भी है यहाँ पे, है ना, स्टेडियम है, स्विमिंग पूल है, ये सारी फैसिलिटी। कल्चरल फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी अलग अलग
बहुत सारे यहाँ पे सोसाइटीज़ वगैरह है, क्लब्स वगैरह हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्थ केयर की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। पोस्ट ऑफिस, कैफेटेरिया जो जो होती हैं बेसिक, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली। अगर कनेक्टिविटी की हम बात कर ले तो कनेक्टिविटी के लिए अलीगढ़ जंक्शन 3.5 किलोमीटर है यूनिवर्सिटी कैंपस से। इसके अलावा बस स्टैंड तो है वो 2 किलोमीटर दूर है, तो बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या नहीं होने वाली कि आपको कोई दिक्कत यहाँ कनेक्टिविटी का इशू पड़ने वाला हो। हैंगआउट्स के लिए कहाँ जा सकते हैं? देखो यार, पहले तो अलीगढ़ खुद अपने यहाँ पर में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस की बात करें, पुरानी बिल्डिंग्स की बात करें, सांस्कृतिक धरोहरों की बात करें तो बहुत सारी मिल जाएंगे। उसके अलावा आसपास की हम यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करें, गुलिस्तान सैयद, ये पार्क है, एएमयू के पास में ही है। कैनेडी हॉल हो जाएगा, या फिर आप कैफ़े जो है हैंग आउट कैफ़े वो जा सकते हैं। टर्निंग पॉइंट है, ये शॉप है। इसके अलावा सहनाई रेस्टोरेंट है। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ आसपास घूमने के मिल जाएंगे। बाहर तो बहुत सारे हैं। एलुमनाइज की बात कर ले तो सब फाउंडर साहब रहे हैं, जो कि सर सैयद अहमद खान साहब है। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब हैं, हमारे तीसरे प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब रहे हैं, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं शुरुआती तौर पे, है ना, तो अच्छे व्यक्ति रहे। छत्रपति साहू जी महाराज, ये वो वाले मराठा साम्राज्य के छत्रपति साहब नहीं है, ये हालांकि कोल्हापुर के राजा ज़रूर थे, वो पढ़े हुए। नसीरुद्दीन शाह साहब को आपने देखा होगा, टीवी में एक्टिंग करते हैं, बहुत बड़े एक्टर रहे हैं अभी भी, है ना। तो ये यहाँ के नोटेबल एलुमनाइज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों को यहाँ से निकाला है। यहाँ जो डाइवर्सिटी आप देखेंगे बच्चों की, देखो यार, ऑल ओवर द इंडिया से, इंडिया क्या आपको पता चले तो एनआरआईज की भी कुछ सीट्स हैं यहाँ पे, तो विदेशों से भी बच्चे आते हैं पढ़ने। तो बहुत सारी आपको यहाँ पे बच्चों की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अगर हम अपने रिलीजियस बेसिस पे बात करें कि क्या कैसी डाइवर्सिटी है, तो हमने बात करी है कि 50% का क्राइटेरिया तो मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए है ही, तो ऑल ओवर 60% के अराउंड जो है आपको मुस्लिम बच्चे मिल जाएंगे। हिंदू बच्चे 20% मिलने वाले हैं, क्रिश्चियन 5% का है, सिख 2%, अदर 3%। मतलब मैं आपको सच्चाई बताऊं तो सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को फोकस करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है? एएमयू है, ये सच्चाई है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी यहाँ बच्चों की मिल जाएगी। अब हम यहीं से पढ़े हुए बच्चों की बात करें, उनके रिव्यूज़ की बात करें कि वो क्या कहते हैं अपने कॉलेज के बारे में या यूनिवर्सिटी के बारे में, तो कुछ हमें पॉजिटिव भी मिले हैं रिव्यू, कुछ नेगेटिव भी मिले हैं। पॉजिटिव की अगर हम बात कर लें तो ऑब्वियस सी बात है, हाई क्वालिटी एजुकेशन जो कि सबसे प्रायोरिटी लिस्ट पे, अगर हम पढ़ने के हिसाब से जा रहे हैं, नाम तो है ही, उस नाम के हिसाब से काम भी है, क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलने वाली है। डाइवर्सिफाइड जो है, डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट मिलने वाली, जैसे हमने बताया कि आपको देश ही नहीं विदेशों से भी बच्चे मिलेंगे जो यहाँ पढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो डाइवर्सिटी से क्या है, आपको नई नई जगहों के बारे में या उन लोगों से नई चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। दूसरी, स्ट्रॉन्ग अलुमनाई नेटवर्क, हमने देख ही लिए कि इतने महान महान लोग जो हैं यहाँ से पढ़े हुए हैं, तो हम भी महान बन सकते हैं यहाँ पे। ब्यूटीफुल कैंपस, 1200 एकड़ अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है यार। हर प्रकार से आप जाओगे तो आपको कैंपस बहुत अच्छा मिलने वाला है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी है, हमने जैसा डिस्कस कर लिया। नेगेटिव अगर हम बात करें तो यार, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है नेगेटिव एस्पेक्ट अगर देखें, रिव्यू देखें, तो वो थोड़ा सा कम्युनल टेंशन की बात है। अक्सर आप एएमयू की न्यूज़ सुनते होंगे, चाहे हम न्यूज़ चैनल्स पे बात कर लें, पेपर्स में बात कर लें, तो मैक्सिमम जो लड़ाइयाँ जो होती हैं वो कम्युनल टेंशन्स की हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ऐसी कम्युनिटी, सारी अलग अलग डाइवर्स कम्युनिटीज़ आपको यहाँ मिलेंगी, तो कई बार न्यूज़ में आपको लड़ाई झगड़े होते हुए दिखते हैं जो कम्युनल टेंशन के कारण होते हैं, जो एक नेगेटिव हो जाता है। इसके अलावा लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो यार, जगह बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन जो न्यूली अभी के लिए अडॉप्टिव होना चाहिए डिजिटल और सारी चीज़ों को मिला के, तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है, इसीलिए वो लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है, ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि जब भी कभी आप लड़ाई झगड़े और बाकी चीज़ें देखते हैं, स्टूडेंट की समस्याएं देखते हैं, तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी मतलब कैंपस की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के जो वर्क करने वाले लोग हैं, जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, स्टाफ की बात कर लें हम, तो वो उतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाता कई बार समस्याओं को लेके जो कर सकता है। ठीक है, दूसरा, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, अलीगढ़ अपने आप में कॉस्टली सिटी है भाई, मुगल विरासत वाली चीज़ें हैं, पुराना है। ठीक है, तो अदर देन कैंपस की बात कर ले तो थोड़ा सा आपकी लिविंग कॉस्ट जो है थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ नेगेटिव एस्पेक्ट में आ जाते हैं, कहाँ पे? एएमयू के। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें
बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर ली कि क्या कैसी चीज़ें होने वाली हैं, सिलेबस में क्या है ना, क्या क्या ऑप्शंस है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, सारी चीज़ों को हमने डिटेल में समझ लिया। फिर भी कुछ डाउट्स अगर रह गए हैं तो ज़रूर कमेंट करिए नीचे, हम उन पर भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ अगर आप चाह रहे हैं आपका करियर कोर्स या कॉलेज से रिलेटेड कोई भी जानकारी, तो नीचे लिंक मिल जाएगी जिसको फिल करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.